नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर से पहले आपको अपडेट करवा देते हैं। और ये बड़ी खबर दिल्ली से है। जेल से रिहा हुए हैं मनीष सिसोदिया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है। सीएम केजरीवाल के घर जाएंगे मनीष सिसोदिया। 17 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं। एससी से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ये उनकी रिहाई हुई है। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी भीड़ ये नजर आ रही है। और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, मनीष सिसोदिया सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, संजय सिंह आपको नजर आ रहे हैं, उनके जस्ट बगल में खड़े हैं मनीष सिसोदिया, जो 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। एक बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि इस पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है। और क्या कुछ इन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। जब से ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल में समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त तो मैंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर सीएम ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। यूपी एसआरटीसी ने बस यात्रा को निःशुल्क कर दिया है और सीएम योगी ने बैठक कर ये आदेश दिए हैं। महिला सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो देखिए, 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा और 18 से 19 अगस्त तक बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं, क्योंकि रक्षाबंधन है। और ऐसे में सरकार की तरफ से बहनों को बड़ा तोहफा यह दिया गया है। 18 से 19 अगस्त तक बस में फ्री यात्रा होगी, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाती हैं और उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये बड़ी सौगात, ये बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है बहनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोनिक बातचीत की है। उन्होंने नीरज को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा नीरज चोपड़ा से उनकी इंजरी के बारे में भी पूछा है। साथ ही उनकी मां ने जिस तरह की खेल भावना दिखाई है उसकी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की है। हेलो, नमस्ते सर। बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। आपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया जी। और पूरा देश, मैं देख रहा था रात को 1 बजे भी करोड़ों लोग आपकी तरफ आशा की नजर से देख रहे थे। बस सर वही है कि जो सबकी उम्मीद थी गोल्ड के लिए, वो कहीं ना कहीं एफर्ट भी लगाया, लेकिन जैसा हमारी बात हुई थी कि छोटी वो इंजरी वगैरह की वजह से वो पुश जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा हो रहा। क्या किया जाए भाई? वही डिसीजन लेंगे सर टीम के साथ। लेकिन कंपटीशन जो था वो काफी तगड़ा था और ऐसी सिचुएशन में भी थ्रो करना और मेडल लेके आना कंट्री के लिए, उसकी खुशी है जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है। और आपने तो पिछली बार भी, मुझे याद है, आपने आपके प्रतिस्पर्धी के खेल की तारीफ की थी जी। और आपने तब भी मुझे कहा था कि उसका मुकाबला बड़ा सचमुच में तगड़ा होता है। हाँ जी। और इंजरी के बावजूद भी आप ये मैनेज करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को भी बड़ा आश्चर्य होता होगा। नहीं बिल्कुल सर, काफी अच्छा रहा। और वही है कि ये तो सिलसिला चलता रहेगा गेम में, स्पोर्ट्स में अप डाउन्स, और अभी आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और बाकी आगे गेम्स आ रहे हैं तो वो खेल लेंगे सर अच्छे से। आपकी माताजी भी कभी खेल कूद में रही थी क्या? नहीं सर, फैमिली से कोई नहीं रहा, पर ये है कि यहाँ हरियाणा में वो माहौल जरूर है खेल का, तो कुछ ना कुछ पहले बचपन में खेल रहे होंगे। माताजी का जो इंटरव्यू है जी, उसमें एक जो
स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है, हाँ जी। वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा गोल का, उन्होंने कहा भाई वो भी तो मेरा बेटा है। ये स्पिरिट है। मैं तो बहुत सचमुच में आपके परिवार को भी बधाई देता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि तो एकदम से ये स्पोर्ट्स में सर वही है। जुड़े रहते हैं। हाँ सर, स्पोर्ट्स में अप डाउन वो चलता है। अब ऐसा काफी अपना दिन रहता था, भगवान अपने साथ होता था कि हम गोल्ड जीतते थे। और गेम में वही है कि अब अरशद ने जीता है तो वही है, जिसका दिन होता है सर उसी को मिलता है वो उस दिन। तो जैसा हमारा टोक्यो में था। ईश्वर तो आएंगे, लेकिन आप लोगों की मेहनत होती है और आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल सर। आपने इंजरी के बाद भी जो मैनेज किया है ना, देखा सवेरे तो पढ़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ और दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। वैसे भी 2 बार ओलंपिक जीतने वाले बहुत गिने लोग होते हैं, उसमें तो आपने अपना नाम दर्ज करा ही दिया है। बिल्कुल सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई और आपके माता पिता को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप मुझे जब भी मिलोगे जी सर, हमें इंजरी की डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है सर। ये समझाइए हाँ जी, कि इसका क्या उपाय हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू सर। टेक केयर। और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में रामकृष्ण महाविद्यालय में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शिरकत कर दीप प्रज्वलित किया है और क्रांतिकारी अमर शहीदों की फोटो पर माल्यार्पण कर शुभारंभ भी किया है। जिसके बाद उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को आजाद कराने के लिए जिन शहीदों ने अपनी शहादत दी है, देश आज उनको याद कर रहा है। नहीं चाहिए, जब तक सम्मान हो रहा है तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ऐसा काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन प्रकरण था जिसमें शहीदों ने, जो उस समय क्रांतिकारी थे, माननीय बिस्मिल साहब, चंद्रशेखर आजाद, लहड़ी जी, सान्याल जी, मनमथन गुप्त जी, एक लंबी श्रृंखला है ऐसे क्रांतिकारियों की जिन्होंने काकोरी ट्रेन को लूटा था कि सरकारी खजाने से आंदोलन चलाएंगे। ये उनका संकल्प था, अहद था, और उन्होंने उसको में लूट कर जो धन प्राप्त हुआ था वो अपनी क्रांति के कार्यों में लगाने का अहम फैसला लिया था। या वो जानते हुए कि इतने बड़े कांड करने से उस सत्ता की नींव हिल जाएगी जिसके वो ताकतवर सत्ता जिसके राज्य में सूरज का अस्त नहीं होता, और उसको चुनौती दी। ऐसा साहसपूर्ण कार्य आज उसके स्मरण का दिन है। हम लोग, आने वाली नस्लें उन पीढ़ियों को भूल रही है, उनके इतिहास को भूल रही है, उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व को भूल रही है। इसलिए माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने एक फैसला लिया है कि पूरे साल को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसमें तरह तरह के कार्यक्रम होंगे, गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले, विद्यालयों में, जिससे कि आने वाली नस्लें उनके बारे में जाने, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाने, उनके कृतित्व के बारे में जाने। और लखनऊ में नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर एक अभियान चलाया गया है, जिसको लेकर नगर निगम की टीम लखनऊ के राजा राम मोहन राय मार्ग पर पहुंची है, जहां पर अतिक्रमण विरोधियों ने कई ठेलों को तो हटा दिया, लेकिन लोगों के विरोध के बाद टीम वापस वहां से लौट गई है और बड़े अतिक्रमणकारियों की तरफ टीम वहां तक नहीं पहुंची है। और इसी को लेकर जनता टीवी की टीम ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है, वो एक बार देख लेते हैं। सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर के लगातार नगर निगम चेतावनी दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं और अतिक्रमण सड़क पर करें। तमाम लोग नालियों में गंदगी फेंकते हैं और तमाम दुकानदार जो है सड़कों पर कब्जा किए हुए हैं। इसको लेकर के आज नगर निगम का दस्ता आया और राजा राम मोहन राय मार्ग और आसपास के इलाके में जो अभियान चलाया। मैं किस तरह देख रहा हूँ, रियाज देखें किस तरह से दिखाएं कि भगदड़ पूरी मच गई है। नगर निगम की टीम पूरी लगी हुई है और मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो है सब दुकानें जो अवैध अतिक्रमण लोग करे थे वो खाली हो चुके हैं और यहाँ से भगदड़ मच गई है। चारों तरफ इलाके में जो है स्थिति ये है कि टीम को देखते ही सारे लोग जो है निकल चुके हैं यहाँ से
और जो है नगर निगम की टीम लगातार अपना काम कर रही है। वो जो अतिक्रमण करने वाले हैं उनके दस्ते लगातार लगे हुए हैं और वो जो है यहाँ पर जो है नगर आयुक्त की टीम जो है आई हुई है। अब ये देखा जा रहा है कि ये कितने दिन बाद अभियान चल पाता है और फिर कैसे यहाँ का अवैध कब्जा नहीं होते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि नगर निगम की टीम ने आज एक बार जो है अरसे बाद ऐसी कार्रवाई की है जिससे लोगों पर थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वही मैनपुरी में बीजेपी के पूर्व चेयरमैन संजीव यादव और उनके सहयोगियों पर एक शख्स ने जबरन जमीन कब्जाने के आरोप लगा दिए हैं और इसको लेकर पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है और डीएम को लिखित में शिकायत ये दी है। पीड़ित पक्ष डीएम से कार्रवाई की लगातार मांग भी कर रहा है। संजीव यादव और उनके भाई प्रशांत कुमार और उनके गुर्गे साथी जो भी हैं वो जतन कुमार हैं और मनोज कुमार हैं। वो 19 में मैंने खाली करवा दिया था सर। 19 के बाद इन्होंने फिर कर लिया है। जितवा लगभग 40 बीघा जमीन, जितने जो कागज है उतनी ही जमीन है। जो साथ भूमाफिया है उसके साथ बाद में जो पहले अवैध काम करता था, पहले जो मतलब शराब का भी काम करता था, शराब के बाद में जो नोट नकली छापता था, नकली मतलब चलवाता था बाजार में, नकली का काम है। जो दोनों भाई नटवर लाल है, इसका एक छोटा भाई है वो प्रशांत कुमार, वो उसने मतलब गलत तरीके से मतलब शिक्षा में मतलब नौकरी प्राप्त की, अध्यापक, उस पर रिकवरी का भी मतलब वो है, लेकिन कोई संज्ञान में तो नहीं लिया जा रहा है। जो दोनों भाई गलत है। संजीव यादव उसके भाई को दिया गया है। बताओ उनके आरोप? नहीं, वो आरोप चलते रहते, आरोप पे चलते रहते हैं, लेकिन किसको जमीन दी और किसको दिया, मैं जमीन नहीं देना चाहता हूँ। बात खत्म हो गई। हमारी तुम्हारी नहीं बन रही है, बात खत्म हो गई। और वहीं आजमगढ़ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह कार्यक्रम में ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी पहुंचे थे। उन्होंने 4 करोड़ 23 लाख की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, साथ ही शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। आज 9 अगस्त को 2 बड़ी घटनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय हुई थी। एक कांड हुआ था, एक घटना जो हुई थी जिसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं, वो घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें हमारे 1 दर्जन से ज्यादा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए, चैलेंज करते हुए काकोरी जो लखनऊ जिले में स्थान है, वहाँ स्टेशन है, उस स्टेशन पर ट्रेन को लूटा था, ट्रेन के खजाने को लूटा था। वो एक अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती देने का काम हुआ था। उसी के साथ आज 9 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी किया था। जो आंदोलन और क्रांतिकारियों का जो योगदान, इन्हीं दोनों कार्यों के चलते हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। आज के दिन पर काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल सभी उन शहीदों को, सभी उन वीर सपूतों को, मां भारती के सभी बलिदानियों को, वीर सपूतों को हम नमन करते हैं। और वही सियासी तौर पर देश का सबसे बड़ा राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें 10 सीटों पर होने वाले बाय इलेक्शन पर टिकी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। उपचुनाव की परीक्षा, कौन होगा पास? चुनावी तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी? उपचुनाव, योगी सरकार कितनी तैयार? अखिलेश राहुल की जोड़ी फिर दिखाएगी कमाल? चुनाव दर चुनाव मिल रही जीत के बाद उत्साह के घोड़े पर सवार बीजेपी को 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश में खराब नतीजों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह है। अब दोनों ही दल के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर रही है। सीएम योगी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने के
निर्देश दिए हैं। किस विधानसभा सीट पर किन मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी? मीरापुर सीट पर अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर, केपी मलिक को मिली जिम्मेदारी। कुंद्रकी विधानसभा सीट पर धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को मिली जिम्मेदारी। गाजियाबाद सीट पर सुनील शर्मा, ब्रिजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी। खैर सीट पर लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप चौधरी को मिली जिम्मेदारी। करहल सीट जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, अजील पाल सिंह को मिली जिम्मेदारी। सिसामऊ सीट सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को दी गई जिम्मेदारी। फूलपुर सीट राकेश सचान, दयाशंकर सिंह को मिली जिम्मेदारी। मिल्कीपुर सीट सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा को मिली जिम्मेदारी। कटहरी सीट स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दयाशंकर मिश्र को जिम्मेदारी दी गई है। मंझवा सीट अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के बाद विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विपक्ष अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेगा। हालांकि उपचुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी डील फाइनल मानी जा रही है। हालांकि इन दोनों पार्टियों की तरफ से अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। फिर भी माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस गठबंधन लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही उपचुनाव में उतरेगा। इस आधार पर उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 10 सीटों में से सपा 8 और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है। एक तरफ जहां जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह है, तो वहीं बीजेपी के विजय रथ को झटका लगा है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी का मैजिक बरकरार रहेगा या बीजेपी उस मैजिक को खत्म कर पाएगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बनी रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।